जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके भी सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इससे पहले जो है मैं आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ए कहता है कि 1848 ईस्वी में, बी में कहता है 1881 ईस्वी में, सी में कहता है 1885 ईस्वी में, डी में कहता है 1920 ईस्वी में। दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 1920 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था दोस्तों? ए में कहता है कि बंबई, बी में कहता है कि डांडी, सी में कहता है सूरत, डी कहता है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो डांडी, ठीक है, चुना था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? यानी डांडी स्थान चुना था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों? ठीक है। एक कहता है कि चौरी चौरा कांड, बी में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी में कहता है गांधी इरविन पैक्ट, और डी में कहता है कि किसान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किसने कराया था दोस्तों? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल कितना में हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था दोस्तों। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन जो 2019, 2020, 2021 में पूछी गई है दोस्तों। ए में कहता है दिल्ली यात्रा, बी में कहता है चंपारण यात्रा, सी में कहता है दांडी यात्रा, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो दांडी यात्रा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी दोस्तों? दांडी यात्रा से हुई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों? तो एक कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद, बी में कहता है करो या मरो, सी में कहता है फूट डालो और शासन करो, और डी कहता है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो करो या मरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? ए में कहता है 1857 में, बी कहता है 1885 में, और सी कहता है 1920 में, और डी में कहता है 1947 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 1885 में हुआ था दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है प्यारे बच्चों, उसमें जो दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो है स्थापना कब हुआ है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो है कब जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको फटाफट देना है दोस्तों। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है 7 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था प्यारे बच्चों? ए कहता है कि चंपारण में, बी कहता है खेरा में, सी कहता है अहमदाबाद में, डी कहता है कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो चंपारण में हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 8 को कवर करते हैं। कहता है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया प्यारे बच्चों? ए कहता है कि खिलाफत आंदोलन, बी कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सी में कहता है असहयोग आंदोलन, डी में कहता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन को बंद कर दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है प्यारे बच्चों कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की थी दोस्तों? ए कहता है किसानों पर, बी कहता है श्रमिकों पर, सी में कहता है व्यापारियों पर, डी कहता है उद्योगपति पर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो किसानों पर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था प्यारे बच्चों? ए कहता है कि इंटर समिति, बी में कहता है कि डायर समिति, सी में कहता है मॉन्टेग्यू समिति, डी में कहता है चेम्सफोर्ड समिति। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो इंटर समिति हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी प्यारे बच्चों? 2012, 2018, 2020 में पूछी गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ए कहता है 1923 गुरु, क्या कहता है कि गोलवलकर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सॉरी, ए में कहता है कि 1923 गुरु गोलवलकर, और बी में कहता है 1925 के बी
हेड गोवार, और सी में कहता है 1926 चित्तरंजन दास, और डी में कहता है 1930 लालचंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जो बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1925 के बी हेड ग्योवार ने किया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है प्यारे बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। ए कहता है बाल गंगाधर तिलक, बी कहता है व्योमेश चंद्र चटर्जी, सी में कहता है लाला लाजपत राय, डी में कहता है लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो व्योमेश यानी चंद्र चटर्जी ने अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों। ए कहता है 1855, बी में कहता है 1857, सी में कहता है 1885, डी में कहता है 1887 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर आपके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी प्यारे बच्चों। ए कहता है अंग्रेजों ने, बी कहता है पारसियों ने, सी कहता है मुसलमानों ने, डी में कहता है पंजाबियों ने। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो अंग्रेजों ने। ठीक है प्यारे बच्चों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है दोस्तों सब आपस में मिल करके जो है दोस्तों, ठीक है, ये देश के खातिर जो है लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसने कहा कि पहले उनको आपस में डराओ, इसका जो है टुकड़े में मतलब टुकड़े कर डालो। ठीक है, इसके बाद जो है हम जो है शासन करेंगे। ठीक है, तो अपने आपस में जो है लड़ाने के लिए चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। ठीक है, लेकिन एक प्लेट में जिस दिन खाना चालू कर दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, तो अंग्रेजों की पसीना छूट गया कि अब जो है मुश्किल है। ठीक है, तब जो है 1800 सॉरी यानी 1900 जो है 47 को हमारे देश 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप बताइए कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ, और आपको कमेंट सेशन में इनका जवाब देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग फटाफट, उम्मीद है कि आप दे देंगे। तो ए में कहता है 6 अप्रैल 1919, बी में कहता है 9 अप्रैल 1919, सी कहता है 13 अप्रैल 1919, डी कहता है 1 मई 1919। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, कि 13 अप्रैल 1919 मैंने बताया, क्योंकि किसने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि वेदों की ओर लौटो और नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, लाल कृष्ण परमहंस, बी में कहता है स्वामी विवेकानंद, सी में कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट आंसर आपके प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, सी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। ये कहता है राजा राममोहन राय ने, सी कहता है दयानंद सरस्वती ने, सी कहता है विवेकानंद, डी में कहता है रामकृष्ण परमहंस ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का ए हो जाएगा, जो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी गांधी जी ने। ए कहता है 1895, बी कहता है 1900, सी कहता है 1915, डी कहता है 1916। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो 1916 ईस्वी में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे बच्चों। ए में कहता है कि सितंबर 1920 कलकत्ता, बी कहता है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में कहता है कि नवंबर 1920 फैजपुर, डी में कहता है दिसंबर 1920 नागपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दिसंबर 1920 में नागपुर में जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन पारित हुआ था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है यानी 20 में कहता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था प्यारे बच्चों। ए कहता है 1929 लाहौर, बी में कहता है 1931 कराची, सी में कहता है 1933 कलकत्ता, डी में कहता है 1937 बेलगांव में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1929 में लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन जो है पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, 21 में कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की अवधि किस किसान आंदोलन के दौर में की गई थी दोस्तों। ठीक है, दौरान दी गई थी। ए कहता है कि बारडोली, बी में कहता है अहमदाबाद, सी में कहता है खेरा, डी में कहता है चंपारण। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है प्यारे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो बारडोली में जो है वल्लभ भाई पटेल सरदार जी की अवधि आंदोलन के दौरान जो है दी गई थी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है किस वर्ष से साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों। साइमन कमीशन कब आया था, 1922, बी कहता है 1924, सी कहता है 1927, डी में कहता है 1928। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो 1927 में जो है
हाँ, वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। 23 में कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष से हुआ था प्यारे बच्चों? ए कहता है 1921 में, बी कहता है 1928 में, सी में कहता है 1929 में, डी में कहता है 1936 में। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? ठीक है। ए में कहता है महात्मा गांधी, बी कहता है जवाहरलाल नेहरू, सी में कहता है सुभाष चंद्र बोस, डी में कहता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को कवर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए में कहता है 1916, बी में कहता है 1917, डी सी में कहता है 1918 और डी में कहता है 1919। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह लागू हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ठीक है। आपको शुरू से अंत तक जो है बने रहना है वीडियो में। ठीक है। और आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस भी तरह का अगर परेशानी होगी तो हमको जो है तुरंत जो है दोस्तों इस नंबर पर संपर्क करना है। नोट कीजिएगा 6299 क्या है 99644055। ठीक है प्यारे बच्चों, इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है। ठीक है। आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था दोस्तों? ठीक है। ए में कहता है गंगा, बी कहता है यमुना, सी कहता है रावी, डी कहता है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसमें? सी हो जाएगा, जो रावी नदी पर जो है दिसंबर 1929 में जो है नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था दोस्तों? ए में कहता है नेताजी, बी में कहता है मास्टर दा, सी में कहता है सरदार, डी में कहता है मुखिया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो मास्टर दा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करेंगे। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था प्यारे बच्चों? ए कहता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बी में कहता है भारत सरकार अधिनियम, सी में कहता है रॉलेट एक्ट, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को जो है 28 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो रॉलेट एक्ट हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों इसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आपका पसीना जो है छूट जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, ये किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किन के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर जो है, बुलावा पर जो है, अनुरोध पर जो है चंपारण आए थे महात्मा गांधी? ए कहता है राजकुमार शुक्ल, बी में कहता है अनुग्रह नारायण सिंह और सी में कहता है कि जयप्रकाश नारायण, डी में कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, जो राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे दोस्तों? डच, बी कहता है ब्रिटिश, सी कहता है पुर्तगाली, डी कहता है फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर आपका 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सी हो जाएगा, जो पुर्तगाली है दोस्तों। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? ए कहता है 1925, बी कहता है 1964, सी में कहता है 1984, डी में कहता है 1999। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत की क्या कहता है कि वायसराय यानी कौन थे दोस्तों? ठीक है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, बी में कहता है लॉर्ड डरविन, सी में कहता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी में कहता है लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो लॉर्ड डरविन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। लॉर्ड डर्निंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि चौरी चौरा ना कांड हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1920 में, बी कहता है 1922 में, सी कहता है 1930 में, डी कहता है 1942 में। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है राइट आंसर का क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है। ए में कहता है कि केलप्पन, बी में कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी में कहता है मौलाना अबुल कलाम आजाद को, डी में कहता है श्री राजगोपालाचारी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करेंगे कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? ए कहता है महाराष्ट्र, बी कहता है बंगाल, सी कहता है गुजरात, डी कहता है केरल। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, जो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि 35 क्वेश्चनों को जो है आप लोगों को कवर कराएंगे। कितना? 35, और एक बोले थे कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, इसको लगा करके 36 प्रश्नों का जवाब जो है दोस्तों, 36 क्वेश्चनों को मैंने
35 क्वेश्चनों को सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। और 36 क्वेश्चन नंबर का जो है जवाब आप लोगों को कॉमन सेशन में देना है। आप लोग जो है फटाफट रेडी हो जाइए दोस्तों प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोगों को जो है ना इस क्वेश्चन का जवाब देना है कॉमन सेशन में, ठीक है। कि हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता है दोस्तों, हिंद चीन में कोलन किन्हें कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है विद्यार्थी को, बी में कहता है सैनिकों को, सी में कहता है फ्रांसीसी नागरिकों को, और डी में कहता है चीनी नागरिकों को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 36 का जो है आप लोगों को कॉमन सेशन में जवाब देना है प्यारे बच्चों।